हेलो स्टूडेंट्स। तो एक हमारी सीरीज़ चल रही है बिगनर टू प्रो इन रीजनिंग। आज हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म पार्ट 8। इसमें मैंने ऑलरेडी 7 वीडियोस बना रखी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे केसेस पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे आज हम करेंगे इसमें रिवर्स सिलोगिज्म एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट तो है, पर ये एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है। और ये जो करने में जब हम करते हैं ना रिवर्स सिलोगिज्म, ये बहुत लंबा हो जाता है और इसको करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बेशक वो पूछते ना हो पर कभी कभी किसी एग्ज़ाम में वो पूछ भी चुके हैं। तो इसको ज़रूर करें। रिवर्स सिलोगिज्म में क्या होता है, हमको ये पहले ही कंक्लूज़न दे देते हैं। अब तक जो हम सिलोगिज्म करते हुए आए थे उसमें हमें स्टेटमेंट देते थे, फिर हम उसका कंक्लूज़न फाइंड करते थे। यहाँ पर इन्होंने हमें कंक्लूज़न दे रखा है और हमें कंक्लूज़न से स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं ना, तो इसका कोई डायरेक्ट रास्ता तो है नहीं है कि कंक्लूज़न का हम वेन डायग्राम बना के स्टेटमेंट फाइंड कर लें। ऐसा तो होता नहीं है। इसमें पता है क्या करना होता है, एक एक स्टेटमेंट का जो ऑप्शंस में है उनका वेन डायग्राम बना के और उस कंक्लूज़न को मैच करना होता है। अगर वो मैच हो जाता है तो वो स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाती है। और आंसर जो होगा ना आपका क्वेश्चन, वो इस टाइप में नहीं आएगा। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए रख रखे हैं। वो नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन और देगा, आपको उनमें से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने एंड में ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसको सीख सकें। तो अब हम इसमें देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। सम ए इज़ बी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम इसका पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, ऑल सी इज़ ए नो बी इज़ ए। तो बी हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा और नो बी इज़ ए। तो सम ए इज़ बी पूछा है, क्या इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो हमारा ये जो आंसर है पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। अब हम सेकंड चेक करते हैं। नो ए आर बी, ए यहाँ है, बी यहाँ पर है और नो का रिलेशन है। थर्ड क्या कहता है, ऑल बी इज़ सी। वैसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने नो ए इज़ बी दे दिया है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम थर्ड बनाते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी सम ए इज़ नॉट बी। तो बी हमारा यहाँ है और ए का ये वाला हिस्सा बी में नहीं है। तो इससे क्या हमें मिल रहा है, सम ए इज़ नॉट बी। तो ये तीसरा भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम एक चौथा वाला लास्ट जो ऑप्शन है उसे भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सम ए इज़ सी, ए का कुछ हिस्सा सी में है। सम सी इज़ बी, वो ऑल सी इज़ बी, सी जो है पूरा बी में। हाँ, इस वाले में हम देख सकते हैं ये जो ए और बी का ये वाला हिस्सा ये कॉमन आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा कॉमन। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, हमको ऐसे ही इसमें फाइंड करना पड़ता है हर बार। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके हमें 3 कंक्लूज़न दे रखे हैं और 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है, इन चारों को बनाना है और जो इसमें हमें कंक्लूज़न मिलेगा ना, वो हमेशा उसको फॉलो कर रहा होगा स्टेटमेंट को। ये कभी नहीं देगा ही डज नॉट फॉलो। पर आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का वालों का कुछ नहीं पता होता कि वो क्या फाइंड करवा रहे हैं। तो ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखी हो एक बार उस पर भी नज़र मार लें, क्या पता वो ये पूछ लें कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसमें को फॉलो नहीं करती है।
तो एक बार आप देख के ज़रूर करें। अब हम पहली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम ए इज़ बी, सम ए इज़ सी, नो ए इज़ डी। मतलब कि डी हमारा अगर यहाँ पर है कोई, तो ए का उसके साथ ना का रिलेशन है। तो अब हम इसको मिला के देखते हैं। सम डी इज़ डी आर बी, डी का कुछ हिस्सा बी में नहीं है ना, मतलब कि पहला ही मैच नहीं हुआ। ये आप पहले अपने जो क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट है ना, एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना, उसमें क्या दे रखा है। अभी तो हमें ये देखना कौन सी स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही डाले हैं। तो जब इसमें हमें पहला नहीं मिला ना, तो मतलब ये आंसर है ही नहीं हमारा पहला वाला। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। इसमें हम दूसरा चेक करेंगे जल्दी। दूसरे का बनाते हैं। ऑल ए इज सी, ऑल ए आर सी, सम डी इज बी, सम डी इज बी, नो सी इज डी, नो सी इज डी। मतलब कि डी हमारा यहाँ है और सी का उसके साथ ना का रिलेशन है, और सम डी इज़ बी, डी का कुछ हिस्सा बी में है। तो ऐसा बन गया हमारा। सम डी इज़ बी हाँ फॉलो कर रहा है। ऑल सी कैन डी, ऑल सी कैन डी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें ना का रिलेशन है, तो हमारा ये सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको भी मिटो देते हैं हमारा जब ये नहीं है तो। अब इसमें हम थर्ड देख लेते हैं एक बार कि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। सम ए इज़ बी, ए का कुछ हिस्सा बी में, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, जो ये डी का हिस्सा है कुछ, ये बी नहीं है। ऑल ए इज़ डी, ऑल ए इज़, तो अब हम इसे देखते हैं। ये हमारा वैसा बन जाएगा ओनली अ फ्यू जैसा, ये हो गया, और यहाँ से ये हमारा डी आ गया, और बी का कुछ हिस्सा, ओ सॉरी डी का कुछ हिस्सा, बी में कभी नहीं जाएगा। जैसा हमारा ओनली अ फ्यू वाला केस था वैसा ही बन चुका है ये भी। तो अब हम इसे मैच कर लेते हैं। सम डी इज़ बी, हाँ ये वाला हिस्सा जो है इनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला, तो ये पहला तो हो सकता है। सेकंड, ऑल सी कैन डी, इसमें हमारे लिए सी की तो कहीं बात हुई नहीं है, तो हम सी को तो एज्यूम ही नहीं कर सकते इसमें। और अगला, ऑल ए इज डी, ये भी फॉलो कर रहा पर इसमें सी की बात नहीं हुई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं लास्ट। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में, ए का कुछ हिस्सा बी में है। सम ए आर सी, ए का कुछ हिस्सा सी में है। ऑल ए आर डी, जो ये सारा ए है ये डी हो गया। अब इसमें हम मैच कर लेते हैं अपने ऑप्शन। सम डी आर बी, हाँ ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है इसमें। ऑल सी कैन डी, ये जो सारा सी है ये डी में जाके बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। ऑल ए इज़ डी, हाँ ऑल ए इज़ डी भी है, ये फॉलो कर रहा है, तो हमारा चौथा वाला जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। वैसे एग्ज़ाम जब आप करोगे ना तो आपको ऐसी ऑप्शन मिलेंगे कि आपको आंसर उसमें ना कभी तीसरा दूसरा, क्योंकि पहला तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि दे दें, क्योंकि वो चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट हो, और आपको इस टाइम को बचाने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब हम ये देख लेते हैं, ये रहे हमारे कंक्लूजन्स। तो पहले स्टेटमेंट का बनाते हैं। सम पी
इज क्यू, नो आर इज पी, मतलब कि आर अगर यहाँ है तो इसका नो का रिलेशन है पी से। अब देख लेते हैं हम, ऑल आर कैन पी, जी ये तो हो ही नहीं सकते हैं पी, ये दोनों साथ में होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर ये पहली वाली हमारी रॉन्ग हो गई। मैंने आपको 2 बार ही कहा है कि पहले जो आपको स्टेटमेंट दे रखी हो ना क्वेश्चन में कि आपको फाइंड क्या करना है, उसे ज़रूर एक बार पढ़ लें। क्या पता ये ऐसे कंक्लूज़न दें जो कि फॉलो नहीं करते हैं वो स्टेटमेंट बताओ, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। सम क्यू इज़ आर, क्यू इज़ आर बन गया। सम क्यू इज़ नॉट पी, अगर हमारा P यहाँ है तो Q का ये वाला हिस्सा जो है P में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल आर कैन पी, ऑल आर कैन पी, हाँ हो सकते हैं। ऑल क्यू आर पी, ये सेकंड वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है Q का ये तो कभी जाएगा ही नहीं P में, तो ये नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत हो गया। अब इससे अगली वाली वो हम देखते हैं स्टेटमेंट, ऑल पी आर क्यू, सम क्यू इज़ आर। इसको देख लेते हैं, ऑल आर कैन पी, जो ऑल आर हैं कैन पी हैं, हाँ हो तो सकते हैं। ऑल क्यू आर पी इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी हो सकता है, तो हमारी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये राइट हो जाएगी। पर आपको जो नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे क्या पता उसमें ऑप्शन दे रखे हैं स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ, तो जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट दे रखी होंगी ना ऑप्शंस में, उसी हिसाब से आप चेक करें। तो एक बार मैं चौथी भी चेक कर लेता हूँ, सम क्यू आर पी एंड ऑल आर पी, तो ये हो गया हमारा, तो ये आर बन गया हमारा। मैं इसको एक बार ढंग से बना लेता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं, ऑल आर कैन पी, जो ऑल आर हैं कैन पी है, नहीं वो ऑलरेडी है, उसके साथ अगर तुम पॉसिबिलिटी जोड़ दोगे तो हो जाता गलत, तो हमारा 4 भी आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर सिर्फ हमारा 3 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, एक हमारे कंक्लूजन्स हमें दे रखे हैं 2, ये सारी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 4। अब हमें क्या करना है, एक एक करके बनानी है और कंक्लूजन से मैच करके देखनी है। सिंपल बनाते हैं। सम टैंक आर पाइप, ये टैंक है, ये पाइप हो गया। सम पाइप्स आर ग्लास, ये ग्लास हो गया। नो फाइल इज पाइप, फाइल को लेके जाते हैं यहाँ फाइल के पास पाइप को और कट का निशान मार देते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। सम ग्लास आर नॉट पाइप, क्या कुछ ग्लास फाइल नहीं है। सम ग्लास आर नॉट फाइल, हाँ ये वाला जो हिस्सा है कभी फाइल में नहीं जाएगा ग्लास का, तो ये तो हो गया। ऑल टैंक आर ग्लासेस, क्या सारे टैंक जो हैं ग्लास हैं, जी ये वाला फॉलो नहीं हुआ, तो पहला वाला हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, पहला आंसर नहीं है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। ऑल ग्लास आर पाइप, ऑल ग्लास आर पाइप। सम पाइप आर टैंक, नो फाइल इज पाइप। ठीक है, अब मैच करते हैं। सम ग्लासेस आर नॉट फाइल, क्या कुछ ग्लास फाइल नहीं है, हाँ ये पाइप का फाइल के साथ ना का रिलेशन है और ग्लास पाइप के अंदर है, तो ग्लास का भी ना का रिलेशन रहेगा, तो जब वो पूरा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ऑल टैंक आर ग्लास,
नहीं, जो सारे के टैंक हैं वो गिलास नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगले देखते हैं हम। अब अगली स्टेटमेंट तीसरी, ऑल टैंक आर पाइप। जो सारे टैंक हैं ये पाइप हैं। ये है हमारे ऑल टैंक आर पाइप। ऑल पाइप्स आर ग्लास। ऑल पाइप्स आर ग्लास। नो फाइल इज पाइप। अब हम इसे मैच करते हैं। सम ग्लासेस आर नॉट फाइल। क्या कुछ गिलास फाइल नहीं है? हाँ, ये फॉलो हो रहा है। ऑल टैंक आर ग्लास। ऑल टैंक आर ग्लास। जी हाँ, ये जो पाइप है पूरा ग्लास का हिस्सा है और ग्लास टैंक का भी हिस्सा है। टैंक जो है पाइप का हिस्सा है और पाइप जो है पूरा ग्लास का हिस्सा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये जो थर्ड है ये आंसर है। थर्ड हमारा आंसर है। तो अब फोर्थ भी हम एक बार मैच कर लेते हैं कि फोर्थ हमारा क्या कह रहा है। फोर्थ हमारा कह रहा है ऑल टैंक आर पाइप। जो ऑल टैंक हैं पाइप हैं और ऑल पाइप आर ग्लास। सॉरी, मेरे से तीसरा वाला एक बार गलत बन चुका है, तो मैं उसे एक बार दोबारा बना के देखता हूँ। ऑल टैंक आर पाइप, सम पाइप आर ग्लास, सम पाइप आर ग्लास एंड सम फाइल आर ग्लास। तो वो ऐसे करके बनना था, वो मैंने गलती से दूसरे ऑप्शन का बना दिया है। तो ये है। अब मैच करते हैं। सम ग्लासेस आर नॉट फाइल। नहीं, इसमें कुछ ग्लास फाइल हैं और बाकी का हमें रिलेशन नहीं पता, तो ये भी हमारा आंसर तीसरा नहीं हो सकती। तो तीसरा हमारा आंसर नहीं हो सकता ना। तो अब हम देखते हैं चौथा हमारा आंसर हो सकता है क्या। ऑल टैंक आर पाइप। ऑल पाइप आर ग्लास। इसको मैं थोड़ा साइड में बना लूँ। ऑल टैंक आर पाइप and all pipe are glass and no file is pipe। ये वाला हमारा फॉलो कर रहा था क्योंकि मैंने गलती से चौथे का बना दिया था। ठीक है, तो ये हो गया ना हमारा। अब हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लें। सम ग्लासेस आर नॉट फाइल। कुछ गिलास फाइल नहीं है। हाँ, ये जो पाइप है पूरा ये गिलास के साथ ना का रिलेशन रखता है। ऑल टैंक आर ग्लास। हाँ, जब पूरा टैंक जो पाइप में है और पूरा पाइप जो ग्लास है तो ऑल टैंक वो भी ग्लास में होंगे, तो ये भी फॉलो करता है। तो चौथा हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है हमारा ये कुछ। अब हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं 5 और कंक्लूज़न दे रखे हैं 2, तो अब हमें इसमें 5 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। करते हैं। ऑल टेबल आर सोफ़ा। ऑल टेबल आर सोफ़ा। वहाँ पे रफ शीट मिलती है, उस पर कोशिश करें कि छोटे से छोटे में ही आंसर निकालें, क्योंकि रफ शीट की बहुत कमी पड़ जाती है वहाँ पर। सम चेयर आर सोफ़ा। हो सम चेयर आर सोफ़ा। सम चेयर आर सोफ़ा। नो पोट इस चेयर। ये बन गया हमारा। सम चेयर बीइंग टेबल इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम चेयर टेबल हो इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ है। सम पोट इस चेयर। सम पोट बीइंग चेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। नहीं जी, पोट और चेयर का रिलेशन ना का है, तो ये कभी भी एक दूसरे में नहीं आएंगे। तो ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये हमारी हमेशा गलत हो जाएगी। हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन के लिए हमेशा गलत है। दूसरा देखते हैं। ऑल टेबल आर सोफ़ा। नो चेयर इज सोफ़ा।
एंड ऑल पॉट आर टेबल। तो ये हमारा छोटा सा हो जाएगा पॉट, मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे इतना करके। सम चेयर बीइंग टेबल, क्या चेयर का कुछ हिस्सा टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। इनमें ना का रिलेशन है सोफ़े और चेयर में, और जो टेबल है वो पूरा सोफ़े के अंदर है, तो उसका भी ना का रिलेशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं, अगली मिलाने की कोशिश करते हैं बना के। सम टेबल आर सोफ़ा, टेबल का कुछ हिस्सा सोफ़ा है। सम चेयर आर सोफ़ा, चेयर का कुछ हिस्सा सोफ़ा है। नो पोट इज चेयर, ये बन गया हमारा। अब हम इसमें मिला के देख लेते हैं। सम चेयर बीइंग टेबल इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ है कि। सम पॉट बीइंग चेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं, इनमें ना का रिलेशन है, तो हमारा तीसरा भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है। फोर्थ देखते हैं। सम टेबल आर सोफ़ा, टेबल का कुछ हिस्सा सोफ़ा है। सम चेयर आर सोफ़ा, चेयर का कुछ हिस्सा सोफ़ा है। नो टेबल इस चेयर, तो टेबल का कोई भी हिस्सा चेयर में नहीं है। नो टेबल इस चेयर बन गया हमारा, पर इसमें हमारे पॉट की बात तो हुई नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता आंसर। लास्ट देखते हैं फिर। सम टेबल आर सोफ़ा, सम चेयर आर सोफ़ा, ऑल पॉट इस चेयर, ऑल पॉट इस चेयर, तो पी पॉट हमारा ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसे। सम चेयर बीइंग टेबल, सम चेयर बीइंग टेबल, हाँ हो सकती है, इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम पॉट बीइंग चेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम पॉट बीइंग चेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। जब वो सारा का सारा पॉट चेयर में है तो थोड़ा भी होगा, मतलब कि इसमें ये भी हमारी फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा वो दे रखा होगा नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन होगा, तो आप उसको टिक करके आएंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। कंक्लूज़न हमें ये दो दे रखे हैं, ये हमारी इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो इन्हें बनाते हैं हम जल्दी से। ऑल टॉक्सिक आर टेबल, जो ऑल टॉक्सिक है आर टेबल है, ये ले लेते हैं टेबल को। नो टेबल इज ग्लूकोज, ग्लूकोज जी हो जाएगा हमारा। ये यार पेज छोटा पड़ जाता है, ठीक है, ये ठीक है। नो टेबल इज ग्लूकोज, टेबल का कुछ भी हिस्सा ग्लूकोज में नहीं होगा। सम ग्लूकोज आर मेडिसन, सम ग्लूकोज आर मेडिसन, ऑल मेडिसन आर इंजेक्शन, ये बन गया हमारा। अब हम देख लेते हैं। नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, जी हमें नहीं पता। देखो, टॉक्सिक यहाँ है, इंजेक्शन यहाँ है, कोई रिलेशन पता है? हाँ, हमें ये तो पता है, ये वाला जो इंजेक्शन का हिस्सा है ये कभी टॉक्सिक नहीं हो सकता, हमें ये पता है, पर हमें ये नहीं पता है कि ये पूरा टॉक्सिक के साथ क्या रिलेशन रखता है। तो हमारा ये वाला रॉन्ग हो गया ना, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पहली वाली हमारी आंसर नहीं हो सकती कभी भी। इसे मिटा के मैं सेकंड बना लेता हूँ। बस जो चीज़ वो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, बस उसी को देखो, ज़्यादा आपको आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि पहले पूरे सारे मैच कर लेंगे, नहीं, एक एक करके करो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। और आपको जल्दी करने का तरीका है कि जो आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट्स दे रखी हो ना, बस उन्हें ही लिखा लो। अगर उसमें सारी दे रखी हैं तो सारी लिखा लो। जैसे आपके पास 5 ऑप्शन है, अगर आपको 2 दे रखी हैं ना ऑप्शंस में, 3 दे रखी हैं, तो उन्हीं तीनों का लिखा लो जो 3 दे रखी हैं, पाँचों का मत निकालना। अगला करते हैं। सम टॉक्सिक आर टेबल,
ऑल टेबल आर इंजेक्शन, सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसन। बन गया हमारा। पहला मिलाते हैं, नो टॉक्सिक इन इंजेक्शन। नहीं, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये जो इंजेक्शन और टॉक्सिक का हिस्सा है ये एक साथ आ रहा है, तो सम टॉक्सिक इंजेक्शन बन रहा है, तो ये सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड पे देखते हैं, थर्ड क्या कहता है हमारा। थर्ड कह रहा है ऑल टेबल आर टॉक्सिक। टेबल हो गया, टॉक्सिक हो गया, नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक, ये हमारा इंजेक्शन हो गया और टॉक्सिक के साथ ना का रिलेशन है। सम ग्लूकोज आर इंजेक्शन, सम ग्लूकोज आर इंजेक्शन, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसन, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसन। अब हम मैच करते हैं, नो टॉक्सिक इन इंजेक्शन। हाँ, ये पहला वाला फॉलो हो रहा है। सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, इंजेक्शन का कुछ हिस्सा ग्लूकोज है। जी हाँ, ये वाला हिस्सा जो है ये इंजेक्शन का ग्लूकोज है, तो हमारी थर्ड आंसर हो सकती है। थर्ड पे हम कर देंगे टिक, थर्ड हमारा आंसर हो सकता है। पर इसमें एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, तो हमें सारी चेक करनी पड़ेंगी जो जो ऑप्शन में है। मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को सारी चेक करनी पड़ेंगी ये, तो चेक कर लेते हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन में अगर आपको दे रखा हो बोथ 3 एंड 4, तो जब ही 3 और 4 को चेक करें। अगर नहीं दे रखा है, एक एक करके ही दे रखा है, तो एक एक को चेक कर लें बस। सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, इंजेक्शन का कुछ हिस्सा टॉक्सिक है। जैसे ही इसने ये बात बोली ना, सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, हमें पता है नो इंजेक्शन आर टॉक्सिक है, तो इसे चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना, तो इसको कर दो गलत। इसको गलत कर दिया। अगला देखते हैं, सम मेडिसन्स आर टॉक्सिक, सम मेडिसन आर टॉक्सिक, सम टॉक्सिक आर इंजेक्शन। देखो यहाँ भी टॉक्सिक का कुछ हिस्सा इंजेक्शन है, और ऊपर क्या क्या पूछ रहा हमसे, नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो इसे भी यहाँ पर हम काट दो। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बस सी आंसर है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो देखो आपको प्रॉपर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें जैसे हमें दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बहुत एक साथ हो सकती हैं, 2 और 4 भी हो सकती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे भी आ सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट करें, उस जो हमारा कंक्लूज़न है उसको सेटिस्फाई करें। तो आपको ऑप्शन देख लेने हैं। जैसे अब दे रखा है हमें 2 कंक्लूज़न दे रखे हैं ऊपर, और यहाँ पर हमें 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब हमें ऑप्शंस में देखना कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। जैसे हमें ऑप्शन में 1 दिख रही है, 2 भी दिख रही है, 3 भी है, 4 नहीं है यहाँ पर, और 5 है। तो मैं क्या करूँगा, 1 को देखूँगा, 2 को देखूँगा, 3 को देखूँगा, और 4 और 5 इनको देखूँगा, बस बात ख़त्म। 1 को देखते हैं। 1 क्या कह रहा है हमारा? सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है, ठीक है। सम बी आर डी, बी का कुछ हिस्सा डी है। नो डी ई जी, डी का कोई भी हिस्सा ई में नहीं है। कंक्लूज़न कह रहा है सम डी आर बी, डी का कुछ हिस्सा बी में है। जी हाँ है। अगला कह रहा है सम ए इज़ नॉट ई, ए का कुछ हिस्सा ई नहीं है, हमें नहीं पता। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा ना, तो हमारा सी वाला है जो ऑप्शन वो कट जाएगा। अब हम देखते हैं जो और कोई हमारा अगर सिंगल है हम उसे चेक कर लेते हैं जल्दी से। जो सबसे पहले सिंगल में है, तो ऑप्शन नंबर अब देख लेते हैं हम 3 को कर लेते हैं, थर्ड को कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम अभी सेकंड को करेंगे तो हमें फिफ्थ भी करना पड़ेगा अगर हमारा सेकंड आंसर निकलता है तो। अब हम थर्ड को करते हैं, ऑल ए आर बी, ये जो सारा ए है ये बी है,
ऑल बी आर डी, जो पूरा बी है वो डी है। सम डी ई आर ई, डी का कुछ हिस्सा ई है। इसमें हम कंक्लूज़न मैच करते हैं अपने। सम डी इज़ बी, हाँ ये है सेटिस्फाई कर रही है। सम ए आर नॉट ई, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये जो हमारी थर्ड है, बी ऑप्शन भी हमारा कट गया क्योंकि बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब देखो हमारा थर्ड निकालने का एक और फ़ायदा है कि ए जो ऑप्शन में है उसमें हमें सेकंड और थर्ड साथ में दे रखी है। जब अब हमारी थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, कट गया ना। अब हम निकालते हैं ऑप्शन नंबर 5 का। देखो यहाँ पर हमें अभी तक हमने 2 को नहीं छेड़ा, 4 को भी नहीं छेड़ा। 2 और 4 रह रहे हैं और 5 को अब हम करेंगे 5 को। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है। सम बी आर डी, बी का कुछ हिस्सा डी है। सम बी इज़ नॉट ई, बी का कुछ हिस्सा ई, सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा हमारा ई और ये हमारा कट का निशान बन जाएगा। अब हम इसे मैच कर लेते हैं अपने आंसर से। सम डी आर बी, डी का कुछ हिस्सा बी में है, हाँ हैगा, ये वाला हिस्सा है। और क्या है हमारा, सम ए आर नॉट ई, हाँ जो ये ए का हिस्सा है ये कभी ई में नहीं जाएगा क्योंकि बी का ना का रिलेशन है। तो मतलब हमारा ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ को हमारी सेटिस्फाई कर रही है। फिफ्थ को सेटिस्फाई कर रही है, हमने फिफ्थ पे टिक मार लिया। फिफ्थ के साथ हमें ऑप्शन नंबर 2 भी दे रखा है साथ में। तो एक बार हम ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक करेंगे। 2 को चेक करते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है। ऑल बी इज बी आर डी, जो सारा बी है वो डी है। नो, सॉरी इन्होंने दे रखा है नो डी इज़ ई, तो ई हमारा यहाँ है और डी के साथ ये ना का रिलेशन रखती है। अब हम कंक्लूज़न मैच करें। डी का कुछ हिस्सा बी है, हाँ डी का कुछ हिस्सा बी है। ए का कुछ हिस्सा ई में नहीं है। सम ए आर नॉट ई, हाँ ये जो हम देख सकते हैं ये ए का हिस्सा ये वाला है, जो ये कभी भी ई में नहीं जाएगा क्योंकि डी कभी नहीं जाएगा और ये डी का हिस्सा है। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, हमारी सेकंड भी सेटिस्फाई कर रही है, फिफ्थ भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 5, मैं आपको यही कह रहा था कि 2 स्टेटमेंट भी हमारे कंक्लूज़न को सेटिस्फाई कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें हम क्या क्या चेक करें। जो पहले हमें सिंगल दे रखी है ना, हम सिर्फ उन्हें चेक करते हैं। हमारे ये 2 कंक्लूज़न हो गए, इन दोनों के बेस पे हमें चेक करनी है। तो हम पहले 1 को कर लेते हैं, फिर 2 को कर लेते हैं और फिर 5 को कर लेते हैं। अगर हमारा इसमें से कोई आंसर अगर मैच हो जाता तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब हम करते हैं इसे। फर्स्ट करते हैं पहले, ऑल सिटी आर ट्री। ये हमारा सिटी है, ऑल ट्री हैं, सिटी में सारे पेड़ हो गए मतलब। नो ट्री इज़ फॉरेस्ट, तो यहाँ पर हमारा एक फॉरेस्ट ले लेते हैं और ट्री का उसके साथ ना का रिलेशन है। ऑल ब्रांच आर फॉरेन, ऑल ब्रांच आर फॉरेस्ट, तो ये जो हमारा फॉरेस्ट है ना, इसके अंदर है ये ब्रांच, तो इसको बना देते हैं हम। ठीक है, बना दिया। अब हम अपने फर्स्ट है, अब हम अपने कंक्लूज़न मैच करते हैं। ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो सारे ट्री हैं वो फॉरेस्ट हो सकते हैं, नहीं इनके बीच में ना का रिलेशन है, तो ये फॉलो तो कर ही नहीं रही है पहली। तो पहली नहीं कर रही है तो पहली पे हम कट लगा देते हैं एक यहाँ पर, और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हट गया क्योंकि ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला अब हम किसे देख लें, अब हम देख लें सेकंड को, क्योंकि अगर सेकंड है ऑप्शन में सिर्फ अकेली, अगर सेकंड सेटिस्फाई कर गई तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सेकंड को भी बना लेते हैं। ऑल सिटी आर ट्री, ये ट्री हो गया।
नो ट्री इज ब्रांच, ऑल ब्रांच आर फॉरेस्ट। ये ऊपर वाले की तरह सेम सेम नहीं लग रहे हैं आपको? सेम है ना? तो ये सेकंड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम है बिल्कुल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नहीं, इसमें एक चीज़ अलग है, अगर आपने देखी हो तो एक बार हम मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें ये जो है, यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ ब्रांच है, तो एक बार बना लेते हैं। नो ट्री इज़ ब्रांच, ब्रांच के साथ है। ऑल ब्रांच आर फॉरेस्ट, ब्रांच ये सारा फॉरेस्ट हो गया। ऑल ट्री बीइंग फॉरेस्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये हो तो सकता है, ट्री को ले जाके यहाँ फॉरेस्ट के इस वाले हिस्से में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो हो सकता है। ऑल सिटी बीइंग फॉरेस्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ, इसको यहाँ पर ला के रख दो, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो हमारा जो आंसर है, मतलब सेटिस्फाई हमारी 2 कर रही है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसे गलत करने वाला था, पर हमारा आंसर यही निकला ना। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स हो ना, उन पर भी ध्यान देना, उनकी वजह से पूरा कंक्लूज़न चेंज हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है अभी अभी। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो यहाँ पर PDF ख़त्म हो चुका हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें।